आगे है वॉल्यूम, आयतन। पहला है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या को घनाभ कहते हैं। इसमें 6 आयताकार सतह होती है। अगर हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुना लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, मतलब एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इस तरीके से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर इसका विकर्ण चाहिए पूरा तो फिर अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर अंडर के अंदर। और अगर इसका आयतन निकालना है तो एल बी एच कह सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। एल बी एच डायरेक्ट भी कह सकते हैं। एल होता है वो लंबाई होता है, लेंथ, और बी को हम चौड़ाई कहते हैं, और एच होती है वो ऊंचाई होती है। ठीक है, एल बी एच भी कह सकते हैं। या विकर्ण निकालना है तो अंडर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायरेक्ट। अब क्यूब में क्या होता है, 6 वर्गाकार सतह होती है। घनाभ में तो 6 आयताकार सतह होती है, क्यूब में 6 वर्गाकार सतह होती है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और घन का विकर्ण निकालना है तो भुजा इंटू 3 डायरेक्टली, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ एल और बी और एच जो होगी वो समान हो जाएगी, तो एल स्क्वायर प्लस एल मतलब भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, यानी कि त्रिभुजा स्क्वायर। तो भुजा अंडर 3 विकर्ण हो गया, क्योंकि एल बी एच क्या होगी, तीनों आपस में बराबर हो जाएगी क्यूब के अंदर। तो इस हिसाब से इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो, और आयतन निकालना है तो एल बी एच तीनों बराबर हो जाएगी, ये भी एल ये भी एल ये भी एल, तो एल क्यूब हो गया, मतलब इसको भी भुजा 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 लिखेंगे तो भुजा का क्यूब हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे फिर इसका आयतन भुजा क्यूब माना जाएगा, क्योंकि इसमें 6 वर्गाकार सतह होती है। इस हिसाब से इनकी जो लंबाई और चौड़ाई जो ऊंचाई होती है वो आपस में बराबर होती है। अब बेलन है, सिलेंडर, जैसे ये सिलेंडर है बेलन। अब ये नीचे वृत्त सर्किल है और ऊपर ये सर्किल है, बीच में इसको जो बोलते हैं, बीच वाले को इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। ठीक है, सरफेस एरिया। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई आर एच, ये वाला, सिर्फ ये वक्र पृष्ठ वाला, इन दोनों को छोड़ेंगे तो ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा। और अगर बेलन का आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, है ना। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है क्योंकि नीचे सर्किल है, और ऊपर वाली ये हाइट गुणा में एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये वक्र पृष्ठ और ये ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल, क्योंकि ये भी पाई आर स्क्वायर है ये भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और बीच वाला जो है 2 पाई आर एच है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर एच प्लस आर रहेगा। अब इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इस हिसाब से 2 पाई आर को कॉमन ले लिया तो एच प्लस आर रहा अंदर। कहने का मतलब बेलन का आयतन जो है, ये हमने कहा था बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जो पाई आर स्क्वायर क्या है, वो आधार का क्षेत्रफल है। ये नीचे वाला जो है वो आधार है, ये सर्किल है तो वो पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाली ये जो हाइट है ना, इसको कहते हैं एच। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा एच करते हैं ऊंचाई, तो बेलन का आयतन आ जाता है। ठीक है।